तो आज हम पढ़ेंगे हैंड बोन्स के बारे में। हैंड बोन सॉफ्ट टिश्यू को मूवमेंट और सपोर्ट देती है। इसमें हम कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्पल बोन्स से। एनाटॉमी ऑफ कार्पल बोन। कार्पल बोन्स को हम रोज और कॉलम थ्योरी के बेस पे पढ़ेंगे। इसको हम 2 रो में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो। जो कार्पल बोन्स है वो हैंड में हमारे प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होती है। 8 इरेगुलर बोन्स के सेट जो कि रिस्ट में लोकेटेड होता है। तो प्रॉक्सिमली जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्केफॉइड बोन, ल्यूनेट, ट्रिक्वेंट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो जो स्केफॉइड बोन है वो बोट शेप की होती है। उसके बाद है ल्यूनेट। ल्यूनेट जो है, जैसे कि हम ल्यूनेट से हम समझ सकते हैं लूनर, तो ये हाफ मून शेप की होती है। फिर आता है ट्रिक्वेंट्रम। ट्रिक्वेंट्रम जो है ये पिरामिड जैसा बनाता है, 3 पॉइंट्स इसमें, तो उसको ट्रिक्वेंट्रम बोलते हैं। उसके बाद आता है पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म जो है पी शेप का होता है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम शेप का। ट्रेपेजॉइड जो है बेबी शूज शेप का जो है कार्पल बोन होता है। कैपिटेट हेड शेप का। और हैमेट जो है हुक शेप का बोन होता है। अब ये जो हैंड बोन्स है इनको याद रखने का, 8 बोन्स को याद रखने का एक न्यूमोनिक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। शी मीन्स स्केफॉइड, looks means lunate, 2 means triquetrum, pretty means pisiform, tri means trapezium, 2 means trapezoid, catch means capitate and her means hamate। तो इसको एक बार अगर हम फिर से रिपीट करें, she looks too pretty, try to catch her। Scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate and hamate। ये था इसका न्यूमोनिक। स्केफॉइड एंड ल्यूनेट जो है वो आपस में आर्टिकुलेट होती है और रिस्ट जॉइंट बनाती है रेडियस के साथ मिलके, उसको हम बोलते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। सारी कार्पल बोन्स भी मिलके एक आर्क फॉर्म करती है। जो एजेस हैं, लेटरल और मीडियल एजेस, उनको जोड़ने का काम करता है एक मेम्ब्रेनस बैंड, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनेक्युलम। ये लेटरल और मीडियल एजेस को कनेक्ट करता है और कार्पल टनल बनाता है। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे एंट्री और एग्जिट जो भी स्ट्रक्चर करता है वो इस कार्पल टनल के थ्रू ही एंट्री और एग्जिट करता है। तो जो नैरो पैसेज बनता है लिगामेंट्स और कार्पल बोन्स से मिलकर, उसी पैसेज को हम बोलते हैं कार्पल टनल। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है कार्पल टनल का, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं फ्लेक्सर रेटिनेक्युलम, जिसके पास में से जो है कार्पल टनल बन रही है, जहाँ से सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं पास होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कार्पल बोन्स को कॉलम थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेडियल, स्केफॉइड, सेंट्रल ल्यूनेट और अल्नर ट्रिक्वेंट्रल थ्योरी। तो जो रेडियल और स्केफॉइड है उसमें आता है स्केफॉइड, ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड। उसके बाद आता है सेंट्रल और लूनर कॉलम, जिसमें आता है ल्यूनेट एंड कैपिटेट। और लास्ट वन इज अल्नर और ट्राइक्वेंट्रल, उसमें आता है ट्राइक्वेंट्रम एंड हैमेट। तो जो अल्नर कॉलम है ये ट्रिक्वेंट्रम और हैमेट के बीच में स्पेस छोड़ देता है, जिसकी वजह से रेडियल और जो सेंट्रल कॉलम है वही सिर्फ रेडियस से आर्टिकुलेट करते हैं, पर जो अल्नर ट्रिक्वेंट्रल कॉलम है वो रेडियस से आर्टिकुलेट नहीं करता है। ऑलमोस्ट जो सारी कार्पल बोन्स हैं वो 6 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें, सिवाय कि एक पीसीफॉर्म बोन के। और इनमें पामर और डॉर्सल सरफेसेस होते हैं। पामर सरफेसेस मोस्टली रफ होते हैं, जो कि लिगामेंटस को अटैचमेंट के लिए स्पेस देते हैं इसीलिए। और जो डॉर्सल है वो मोस्टली ब्रॉड होते हैं, एक्सेप्ट ल्यूनेट बोन, उसमें जो है डॉर्सल जो है वो ब्रॉड नहीं होता है। अब इसके जो है कार्पल बोन्स के प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल सरफेसेस है, प्रॉक्सिमल सरफेसेस इसके कन्वेक्स हैं और जो डिस्टल सरफेसेस है वो कनकेव हैं। और मीडियल और लेटरल सरफेसेस रफ और ट्यूबरक्यूलेटेड है। प्रॉक्सिमल सरफेसेस इसके कन्वेक्स है क्योंकि ये किसी ना किसी बोन से जो है आर्टिकुलेट होते हैं। और जो डिस्टल सरफेसेस हैं वो कनकेव हैं
क्योंकि उन पे दूसरी बोन जो है आर्टिकुलेट होती है। कार्पल बोन्स की अगर हम फ्रैक्चर्स की बात करें तो उसमें फ्रैक्चर्स जो है फोर्स इंजरी ही होता है, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आता है फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। इसमें मोस्टली जो फ्रैक्चर है वो स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर हम पढ़ते हैं। इसके फ्रैक्चर में पेन और टेंडरनेस होती है कहाँ? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे। स्केफॉइड फ्रैक्चर पर्टिकुलरली एवस्कुलर नेक्रोसिस करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रिट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई वो स्टार्ट होती है डिस्टल एंड, स्केफॉइड बोन के डिस्टल एंड से, जो प्रॉक्सिमल एंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम होती है। तो अगर हमारे स्केफॉइड बोन की मिडल पार्ट यानी उसकी वेस्ट का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉक्सिमल पार्ट तक ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। और अगर ये जो है अनडायग्नोज्ड रहता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्केफॉइड फ्रैक्चर की वजह से, क्योंकि ये एक्सरे पे मोस्टली कई बार दिखाई नहीं देता इनिशियल एक्सरेज पे, तो ये लेटर स्टेजेस में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कर सकता है रिस्ट का। अब नेक्स्ट है मेटाकार्पल बोन्स, जो कि 5 बोन्स का एक सेट है और ये आर्टिकुलेट करता है प्रॉक्सिमली कार्पल से और डिस्टली फेलेंजिस से ये आर्टिकुलेट करता है, और ये पाम जो है उसमें प्रेजेंट होता है। मेटाकार्पल 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो है थंब, उसको हम प्राइम बोलते हैं। सेकंड जो है इंडेक्स फिंगर, जिसको हम सेकेंडम भी बोलते हैं। थर्ड मिडल फिंगर, जिसको हम टेटियम बोलते हैं। फोर्थ रिंग फिंगर, जिसको हम क्वार्टम बोलते हैं। फिफ्थ जो है वो लिटिल फिंगर, जिसको हम क्विंट्रम भी बोलते हैं। हर मेटाकार्पल में बेस, शाफ्ट और हेड होता है। मीडियल और लेटरल सरफेसेस कनकेव होते हैं, जहाँ पे कि इंट्राओशियर मसल्स जो है अटैच करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल बोन्स, जिसमें हम बॉक्सर्स फ्रैक्चर और बेनेट्स फ्रैक्चर पढ़ेंगे। जो बॉक्सर्स फ्रैक्चर है उसमें 5th मेटाकार्पल बोन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है बॉक्सर्स फ्रैक्चर, तो इसमें क्लेंच्ड फीस्ट जो है, अगर हम उसको स्ट्राइक करें फोर्सफुली कहीं पे हार्ड ऑब्जेक्ट पे, तो उसके फ्रैक्चर की वजह से जो फ्रैक्चर के डिस्टल पार्ट है वो एंगुलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो उस एरिया का फिंगर है वो शॉर्टन दिखता है। और उसी के साथ है बेनेट्स फ्रैक्चर, जिसमें कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है वो इन्वॉल्व होती है। इसमें जो थंब है उसका हाइपर एबडक्शन होने की वजह से जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, वो भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी और सबलक्सेशन आती है जॉइंट में। सबलक्सेशन मतलब कि जो जॉइंट है वो पूरी तरह से डिटैच नहीं हो जाती बोन्स वहाँ से, पर बोन्स वहीं पे रह के वो मिस अलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो इंस्टेबल हो जाता है। अब है फेलेंजेस। फेलेंजेस जो है डिस्टली प्रेजेंट होती है। ये फिंगर्स में 3 होती है, जो कि प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल पार्ट फॉर्म करती है, और थंब में 2 ही होती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। हर एक जो फेलेंजेस है उसमें बेस, शाफ्ट और हेड होता है, और ये फिंगर को फॉर्म करने में हेल्प करती है, हमें राइटिंग में हेल्प करती है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक बोन्स ऑफ हैंड्स, जिसमें हमने पढ़ा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। कार्पल में हमने 8 बोन्स को पढ़ा, जिसमें हमने एक न्यूमोनिक जो है वो याद किया, जो था शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, जो कि बोन्स क्या थी? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेंट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, हैमेट एंड कैपिटेट। फिर हमने उसके कुछ कॉमन फ्रैक्चर्स भी स्टडी किए। स्केफॉइड फ्रैक्चर हमने बहुत कॉमन जो इसमें पढ़ा, जिसमें कि रिट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है, जो कि हमारे प्रॉक्सिमल एंड तक कम होती है। तो अगर मिडल पार्ट का फ्रैक्चर हो जाता है स्केफॉइड बोन का, तो वो प्रॉक्सिमल एंड तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस करता है, और लेटर स्टेजेस में अगर वो अनडायग्नोज्ड रहता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ रिस्ट भी कर सकता है। फिर हमने पढ़ी थी मेटाकार्पल बोन्स, जो कि थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को फॉर्म करती है, और हर एक में जो है बेस, शाफ्ट और हेड होता है। इसका भी हमने एक बहुत कॉमन फ्रैक्चर्स पढ़े, 2, बॉक्सर्स फ्रैक्चर और बेनेट्स फ्रैक्चर। बॉक्सर्स फ्रैक्चर जो है क्लेंच्ड फिस्ट से जो है हार्डली स्ट्राइक, फोर्सफुली कहीं पे स्ट्राइक करने की वजह से होता है, और जो बेनेट्स फ्रैक्चर है वो जब हमारा थंब है जो हाइपर एबडक्शन हो जाता है उसकी वजह से वो फ्रैक्चर होता है। और लास्ट में पढ़ा था फेलेंजेस। तो ये था आज का टॉपिक हैंड बोन्स।
आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।